हनुमान हिंदुओं के आराध्य देवता हैं और अधिकतर स्थानों पर उन्हें भगवान शिव का अवतार बताया गया है। वे भगवान राम के परम भक्त और प्रिय सखा हैं। हनुमान को चिरंजीवी, चिरकाल तक जीवित रहने वाले माना जाता है। वे वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े तथा ज्येष्ठ पुत्र हैं। रामायण के अनुसार वे माता जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर 8 चिरंजीवी माने जाते हैं, जिनमें से 7 को अमरत्व का वरदान प्राप्त है और उनमें बजरंगबली भी शामिल हैं, जबकि एक को श्राप के कारण अमरत्व मिला। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। उनके पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। ज्योतिषियों की सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पूर्व त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा के दिन मंगलवार को चित्रा नक्षत्र एवं मेष लग्न के योग में प्रातः 6:03 बजे भारत में वर्तमान हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे प्राचीन काल में कपिस्थल कहा जाता था। इन्हें बजरंगबली के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उनका शरीर वज्र के समान कठोर था। वे पवन पुत्र के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वायु, हवा के देवता ने उनके पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मारुत का अर्थ हवा होता है और नंदन का अर्थ पुत्र। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान मारुति अर्थात मारुतंदन कहलाते हैं। हनुमान जी के धर्मपिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बचपन से ही वे दिव्य गुणों से युक्त थे और उनमें असीमित शक्तियों का भंडार था। एक बार जब वे छोटे थे तो उन्होंने उदय होते हुए सूर्य को एक फल समझकर पकड़ने के लिए छलांग लगा दी। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत नटखट थे और अपने इसी स्वभाव के कारण साधु संतों को परेशान कर दिया करते थे। वे उनकी पूजा सामग्री और अन्य वस्तुएं छीन लेते थे। उनके इस स्वभाव से रुष्ट होकर साधुओं ने उन्हें उनकी शक्तियां भूल जाने का एक लघु शाप दे दिया। इस शाप के प्रभाव से हनुमान अपनी शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल गए और केवल किसी अन्य के स्मरण कराने पर ही उन्हें अपनी अपार शक्तियों का ज्ञान होता था। ऐसा माना जाता है कि यदि हनुमान शाप रहित होते तो रामायण में राम रावण युद्ध का स्वरूप भिन्न होता। संभवतः वे अकेले ही रावण समेत संपूर्ण लंका का विध्वंस कर सकते थे। हनुमान जी के जीवन की प्रमुख घटनाएं। रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी के साहस और उनके देवाधीन कर्मों का वर्णन किया गया है। हनुमान जी की भेंट भगवान राम से उनके वनवास के समय हुई, जब श्रीराम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज कर रहे थे। लंकापति रावण छलपूर्वक माता सीता का हरण करके लंका ले गया था। सीता माता की खोज करते करते श्रीराम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचे, जहां वानरराज सुग्रीव अपने अनुयायियों के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली से छिपकर रह रहे थे। बाली ने अपने छोटे भ्राता सुग्रीव को एक गंभीर मिथ्याबोध के कारण अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था और उनकी पत्नी को भी बलपूर्वक अपने पास रख लिया था। जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने हनुमान को उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान ब्राह्मण के वेश में उनके समीप गए। उनके मुख से पहले ही शब्द सुनकर श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा कि कोई भी बिना वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त किए ऐसा नहीं बोल सकता जैसा इस ब्राह्मण ने कहा। श्रीराम ने लक्ष्मण से यह भी कहा कि इस ब्राह्मण का मुख, नेत्र, माथा, भौं और समस्त शारीरिक संरचना किसी भी प्रकार से मिथ्या प्रतीत नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस ब्राह्मण के मंत्रमुग्ध कर देने वाले वचनों को सुनकर तो शत्रु भी अपने अस्त्र त्याग सकता है। राम जी की ये बातें सुनकर हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और श्रीराम के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्रीराम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उसी दिन भगवान और उनके परम भक्त के रूप में हनुमान और श्रीराम का अटूट एवं अनश्वर मिलन हुआ। इसके पश्चात हनुमान ने श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। बाद में श्रीराम ने बाली का वध कर सुग्रीव को उनका राज्य और सम्मान पुनः दिलाया। लंका युद्ध में सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ श्रीराम की सहायता की। सीता माता की खोज में वानरों का एक दल दक्षिण तट पर पहुंचा, परंतु विशाल समुद्र पार करने का साहस किसी में भी नहीं था। स्वयं हनुमान भी चिंतित थे कि इस समस्या का समाधान कैसे निकले। तभी जामवंत और अन्य वानरों ने उन्हें उनकी अपार शक्तियों का स्मरण कराया। अपनी शक्तियों को स्मरण करते ही हनुमान जी ने अपना विशाल स्वरूप धारण किया और पवन वेग से समुद्र पार करने लगे। रास्ते में उन्हें एक पर्वत ने रोककर कहा कि उनके पिता का उस पर उपकार है और उसने हनुमान से थोड़ी देर विश्राम करने का आग्रह किया। किंतु हनुमान जी ने किंचित मात्र भी समय व्यर्थ न करते हुए पर्वतराज को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए। आगे चलकर उन्हें एक राक्षसी मिली, जिसने उन्हें अपने मुख में प्रवेश करने की चुनौती दी।
हनुमान जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अत्यंत लघु रूप धारण कर राक्षसी के मुख में प्रवेश कर पुनः बाहर आ गए। अंततः उस राक्षसी ने यह स्वीकार किया कि वह केवल उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रही थी। आखिरकार हनुमान सागर पार करके लंका पहुंचे और वहां की शोभा व सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके मन में इस बात का दुख भी हुआ कि यदि रावण नहीं माना तो इतनी सुंदर लंका का सर्वनाश हो जाएगा। तत्पश्चात हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा और उन्हें अपना परिचय दिया। साथ ही उन्होंने माता सीता को सांत्वना दी और प्रभु श्रीराम के पास साथ चलने का आग्रह भी किया। मगर माता सीता ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि ऐसा होने पर श्रीराम के पुरुषार्थ को ठेस पहुंचेगी। हनुमान ने माता सीता के समक्ष प्रभु श्रीराम के संदेश का वर्णन ऐसे किया जैसे कोई महान ज्ञानी लोगों को ईश्वर की महानता के बारे में बताता है। माता सीता से मिलने के पश्चात हनुमान प्रतिशोध लेने के लिए लंका को तहस-नहस करने लगे। उन्हें बंदी बनाने के लिए रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए हनुमान ने स्वयं को ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंधने दिया। साथ ही उन्होंने विचार किया कि इस अवसर का लाभ उठाकर वे लंका के विख्यात राजा रावण से मिल भी लेंगे और उसकी शक्ति का अनुमान भी लगा लेंगे। इन्हीं सब बातों को सोचकर हनुमान ने स्वयं को रावण के समक्ष बंदी बनकर उपस्थित होने दिया। जब उन्हें रावण के समक्ष लाया गया तो उन्होंने रावण को प्रभु श्रीराम का चेतावनी भरा संदेश सुनाया और यह भी कहा कि यदि रावण माता सीता को आदरपूर्वक प्रभु श्रीराम को लौटा देगा तो प्रभु उसे क्षमा कर देंगे। क्रोध में आकर रावण ने हनुमान को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, मगर उसके छोटे भाई विभीषण ने यह कहकर बीच बचाव किया कि एक दूत को मारना आचार संहिता के विपरीत है। यह सुनकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। जब रावण के सैनिक हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेट रहे थे तब हनुमान ने अपनी पूंछ को बहुत लंबा कर लिया। सैनिकों को कुछ समय तक परेशान करने के पश्चात उन्होंने पूंछ में आग लगाने का अवसर दे दिया। पूंछ में आग लगते ही हनुमान बंधन मुक्त हो गए और लंका को जलाना शुरू कर दिया। अंत में उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को समुद्र में बुझाया और वापस प्रभु श्रीराम के पास आ गए। लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तब हनुमान जी को ही द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने भेजा गया, मगर वे बूटी को भली भांति पहचान नहीं पाए और पुनः अपने पराक्रम का परिचय देते हुए पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही रणभूमि में उठा लाए। परिणामस्वरूप लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हुई। भावुक होकर श्रीराम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया और बोले, हनुमान, तुम मुझे भ्राता भरत की भांति ही प्रिय हो। हनुमान का नामकरण। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की टुड्डी, संस्कृत में हनु, टूट गई थी, इसीलिए उन्हें हनुमान नाम दिया गया। इसके अलावा वे अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं, जैसे बजरंगबली, मारुति, अंजनी सुत, पवनपुत्र, संकटमोचन, केसरीनंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आदि। हनुमान जी का रूप। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। उनका शरीर अत्यंत मांसल एवं बलशाली है। उनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। हनुमान जी को मात्र एक लंगोट पहने हुए अनावृत शरीर के साथ दिखाया जाता है। वे मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहने हुए दिखाए जाते हैं। उनकी वानर के समान लंबी पूंछ होती है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है। उनके मुख का तेज अतुलनीय है। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल और कठोर है तथा उनके मुख पर सदा राम नाम की धुन रहती है। ग्रंथों में। हिंदू धर्म। रामायण। रामायण का 5वां कांड, सुंदरकांड, हनुमान पर केंद्रित है। असुरराज रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद 14 वर्ष के वनवास के अंतिम वर्ष में हनुमान राम से मिलते हैं। अपने भाई लक्ष्मण के साथ राम अपनी पत्नी सीता को खोज रहे होते हैं। यह कथा और अन्य संबंधित राम कथाएं हनुमान से जुड़ी हुई सबसे व्यापक कहानियां हैं। रामायण के कई संस्करण भारत में प्रचलित हैं। इनमें हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण और रावण के विभिन्न रूपांतर मिलते हैं। पात्रों और उनके विवरणों में भिन्नताएं होती हैं, जो कुछ मामलों में काफी महत्वपूर्ण होती हैं। महाभारत। महाभारत एक और प्रमुख महाकाव्य है जिसमें हनुमान का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। महाभारत के वाण पर्व, पुस्तक 3 में उन्हें भीमसेन के सौतेले बड़े भाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कैलाश पर्वत की यात्रा के दौरान उनसे गलती से मिलते हैं। अपार बलशाली भीम हनुमान की पूंछ को हिलाने में असमर्थ रहते हैं, जिससे उन्हें अपनी शक्ति की सीमाओं का एहसास होता है और वे हनुमान की अपार शक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। यह कथा हनुमान के प्राचीन कालक्रम से जुड़ी हुई है।
यह विजयनगर खंडहर जैसी कलाकृतियों और मूर्तिशिल्पों में भी अंकित है। अन्य साहित्य। रामायण और महाभारत के अतिरिक्त हनुमान का उल्लेख कई अन्य ग्रंथों में भी किया गया है। इनमें से कुछ कहानियां पहले के महाकाव्यों में वर्णित उनके कारनामों से जुड़ी होती हैं, जबकि अन्य उनके जीवन की वैकल्पिक कथाएं बताती हैं। स्कंद पुराण में रामेश्वरम में हनुमान का उल्लेख मिलता है। शिव पुराण के एक दक्षिण भारतीय संस्करण में हनुमान को शिव और मोहिनी, विष्णु के महिला अवतार, के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। वैकल्पिक रूप से उनकी पौराणिक कथाओं को स्वामी अयप्पा के मूल से भी जोड़ा जाता है, जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है। हनुमान चालीसा। 16वीं शताब्दी के भारतीय कवि तुलसीदास ने हनुमान को समर्पित एक भक्ति गीत हनुमान चालीसा लिखा था। उन्होंने यह दावा किया था कि वे हनुमान जी से आमने सामने मिले थे। इन बैठकों के आधार पर ही उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो रामायण का एक अवधी भाषा में लिखा गया संस्करण है। देवी अथवा शक्ति के साथ संबंध। हनुमान और देवी काली के बीच संबंध का उल्लेख कृतिवसी रामायण में मिलता है। उनकी भेंट रामायण के युद्धखंड में माहिरावण की कथा के दौरान होती है। माहिरावण रावण का विश्वसनीय मित्र एवं भाई था। अपने पुत्र मेघनाथ के मारे जाने के बाद रावण ने राम और लक्ष्मण को मारने के लिए पाताल लोक के राजा माहिरावण की सहायता ली। एक रात माहिरावण ने अपनी माया का उपयोग करके विभीषण का रूप धारण किया और राम के शिविर में प्रवेश कर गया। वहां उसने वानर सेना पर निद्रा मंत्र डाल दिया और राम तथा लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक ले गया। माहिरावण देवी का अनन्य भक्त था और रावण ने उसे अयोध्या के वीर योद्धाओं को देवी को बलिदान करने के लिए मना लिया, जिसके लिए माहिरावण सहमत हो गया। हनुमान ने विभीषण से पाताल लोक का मार्ग समझने के बाद अपने प्रभु को बचाने के लिए प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान उनकी भेंट मकरध्वज से हुई, जिसने हनुमान के पुत्र होने का दावा किया। वह उनके पसीने से उत्पन्न हुआ था, जिसे एक मगरमच्छ ने निगल लिया था। हनुमान ने उसे परास्त करके बांध दिया और महल के भीतर चले गए। महल के भीतर उनकी भेंट चंद्रसेन से हुई, जिसने बलिदान और अहिरावण को मारने के उपाय के बारे में बताया। तब हनुमान ने मधुमक्खी के आकार में स्वयं को छोटा किया और देवी महाकाली की विशाल मूर्ति के समीप पहुंचे। उन्होंने देवी से राम को बचाने का अनुरोध किया। भयंकर माता देवी ने हनुमान की सहायता की, जबकि वे नीचे फिसल गए। जब महावीर ने राजकुमारों राम और लक्ष्मण को झुकने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वे शाही वंश के थे और झुकना नहीं जानते थे। जैसे ही माहिरावण उन्हें झुकाने का तरीका दिखाने वाला था, हनुमान ने अपना पंचमुखी अवतार गरुड़, नरसिंह, वराह, हयग्रीव और स्वयं धारण किया। प्रत्येक मुख एक विशेष शक्ति का प्रतीक था। हनुमान साहस और शक्ति, नरसिंह निडरता, गरुड़ जादुई कौशल और नागदंश से मुक्ति, वराह स्वास्थ्य और भूत प्रेतों से रक्षा, हयग्रीव शत्रुओं पर विजय। हनुमान ने 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों को एक साथ बुझाया और माहिरावण का सिर काट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठाया और जब वे पाताल लोक से बाहर निकले तो उन्होंने मकरध्वज को अपनी पूंछ से बंधा हुआ देखा। श्रीराम ने तुरंत हनुमान को उसे पाताल लोक का राजा बनाने का आदेश दिया। अहिरावण की यह कथा पूर्वी भारत के रामायण संस्करणों में पाई जाती है, विशेष रूप से कृतिवसी रामायण के बंगाली संस्करण में। इस घटना का उल्लेख महिराबोनरपाला नामक ग्रंथ में भी मिलता है। यह भी माना जाता है कि हनुमान से प्रसन्न होकर देवी काली ने उन्हें अपना द्वारपाल बनने का आशीर्वाद दिया, जिसके कारण देवी के मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर भैरव और हनुमान की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। बौद्ध धर्म। हनुमान तिब्बती, दक्षिण पश्चिम चीन और खोतानी रामायण के संस्करणों में एक बौद्ध प्रभाव के साथ प्रकट होते हैं। खोतानी संस्करणों में जातक कथाओं के समान विषय होते हैं, लेकिन सामान्यतः हनुमान की कथा और उनका चरित्र हिंदू ग्रंथों के अनुरूप ही रहता है। तिब्बती संस्करण अधिक अलंकृत है और इसमें जातक कथाओं का सम्मिश्रण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त तिब्बती संस्करण में हनुमान राम और सीता के बीच प्रेम पत्रों के वाहक के रूप में चित्रित किए गए हैं, जबकि हिंदू संस्करण में राम हनुमान के माध्यम से सीता को अपनी अंगूठी संदेश स्वरूप भेजते हैं। तिब्बती कथा में राम हनुमान को पत्रों के माध्यम से अधिक बार संपर्क में रहने का आग्रह करते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि हनुमान केवल एक दूत और योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान भी हैं जो पढ़ और लिख सकते हैं। जैन धर्म। विमलसूरी द्वारा रचित रामायण के जैन संस्करण पौंचर्यु पद्मचरित में हनुमान को एक दिव्य वानर के रूप में नहीं, बल्कि एक विद्याधर, एक अलौकिक प्राणी, जैन ब्रह्मांड विज्ञान में मृगमरीचिका,
के रूप में वर्णित किया गया है। वे पवनगति, पवन देवता और अंजना सुंदरी के पुत्र हैं। कथा के अनुसार अंजना को उनके ससुराल वालों द्वारा निर्वासित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने जंगल की एक गुफा में हनुमान को जन्म दिया। उनके मामा ने उन्हें जंगल से बचाया, लेकिन जब वे अपने विमान में सवार थे तो अंजना गलती से अपने शिशु को चट्टान पर गिरा बैठी। हालांकि चट्टान गायब थी, फिर भी शिशु का शरीर अधूरा रह गया। बाद में उनकी परवरिश हनुरा में हुई। जैन ग्रंथों में कई महत्वपूर्ण भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। हनुमान को एक अलौकिक व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। जैन ग्रंथों में राम, जिन्हें पौमा कहा गया है, एक पवित्र जैन माने गए हैं जो कभी किसी की हत्या नहीं करते। लक्ष्मण रावण का वध करते हैं। हनुमान राम के समर्थक तब बनते हैं जब वे रावण द्वारा सीता के अपहरण के बारे में जानते हैं। वे राम के दूत के रूप में लंका जाते हैं, लेकिन रावण को सीता को मुक्त करने के लिए मना नहीं पाते। अंततः हनुमान राम के साथ युद्ध में सम्मिलित होते हैं और अनेक वीर कार्य करते हैं। जैन ग्रंथों में आगे बताया गया है कि हनुमान अंततः संन्यास लेकर जैन मुनि बन जाते हैं। उत्तर पुराण 9वीं शताब्दी, लेखक गुणभद्र और अंजनापवनंजय 12वीं शताब्दी जैसे अन्य जैन ग्रंथों में भी यही कथा मिलती है। सिख धर्म। सिख परंपरा में हिंदू भगवान राम को श्री रामचंद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है और हनुमान को एक सिद्ध पुरुष के रूप में मान्यता दी गई है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में हनुमान की वीरता खालसा योद्धाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। कुछ खालसा रेजिमेंट युद्ध के दौरान हनुमान की छवि अपने साथ लेकर जाती थी। सिख ग्रंथों में भी हनुमान का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में हनुमान के अद्वितीय पराक्रम और वीरता का वर्णन किया गया है। विद्वान लुई फेनच के अनुसार सिख परंपरा में कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह हनुमान नाटक के बड़े प्रशंसक थे। दक्षिण पूर्व एशियाई ग्रंथ। रामायण के भारतीय संस्करणों के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में भी इसके विभिन्न रूप प्रचलित हैं। थाई रामाकियन के अनुसार हनुमान का पुत्र मच्चनु है, जो रावण की पुत्री सुवर्णमचा के गर्भ से जन्मा था। एक अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई कथा में मत्स्यराज, जिसे मकरध्वज या मत्स्यगर्भा भी कहा जाता है, को हनुमान का पुत्र माना गया है। मान्यता है कि जब हनुमान ने समुद्र में स्नान किया तो उनके शरीर से पसीने की बूंदें समुद्र में गिरीं, जिन्हें एक मछली ने निगल लिया और बाद में उसने मत्स्यराज को जन्म दिया। इन ग्रंथों में हनुमान के चरित्र का चित्रण उत्तर भारतीय हिंदू संस्करणों से भिन्न होता है, लेकिन कुछ कथाएं हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं से मेल खाती हैं। हालांकि यह स्वीकार किया जाता है कि वाल्मीकि रामायण ही मूल और प्रामाणिक ग्रंथ है। अन्य संस्करणों को कवियों द्वारा नाट्य और लोक नृत्य के अनुकूल बनाने हेतु परिवर्तित किया गया है। ऋषि वाल्मीकि को आदिकवि, प्रथम कवि के रूप में सम्मान प्राप्त है। जय श्री राम। राधे राधे।